Hello friends, welcome to my channel. In today's session, we are going to discuss about chapter number 8, A Treat for Mosquitoes, subject Environmental Studies, standard 5th. So let's start. Question number 1 is, do you know anyone who has had malaria? आप ऐसे किसी को जानते हो जिसको मलेरिया हुआ हो? Answer is yes. Once one of my friends suffered from malaria. हाँ, एक बार मेरे एक फ्रेंड को हुआ था. इट माइट बी पॉसिबल आपके किसी रिलेटिव्स को या आपको ही कभी मलेरिया हुआ है. देन यू कैन राइट आंसर अकॉर्डिंगली. सेकेंड क्वेश्चन इज, हाउ डिड दे फाइंड आउट दैट दे हैड मलेरिया? उनको पता कैसे चला कि उनको मलेरिया हुआ था? आंसर इज इट वॉज फाउंड आउट बाय एग्जामिन हिज ब्लड टेस्ट. कैसे पता चला? तो जब उनके ब्लड का टेस्ट किया तब जाके पता चला कि उनको मलेरिया था. लाइक चैप्टर के अंदर रजत को मलेरिया हुआ था, राइट? और उसका भी तो ब्लड टेस्ट हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट प्रॉब्लम्स डिड दे हैव ऑन हैविंग मलेरिया? मलेरिया जब होता है तब मलेरिया के पेशेंट को कैसे सिम्टम्स होते हैं, वो क्या प्रॉब्लम्स होते हैं? आंसर इज एट टाइम्स he used to suffer from fever with chills and rigors. He also became weak. ये मलेरिया की वजह से फीवर भी आता था, फीवर के साथ साथ ठंड भी लगती है, पूरा जो बॉडी है वो कांपता है, एंड जो फ्रेंड जो था वो वीक भी हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट अदर डिसीज कैन बी कॉज्ड बाय मॉस्किटो बाइट्स? अब मॉस्किटो के बाइट करने से और कौन कौन से डिसीज होते हैं? Answer is disease like dengue, chikungunya can be caused by mosquito bites. डेंगू और चिकनगुनिया भी मॉस्किटो के काटने से होते हैं. जैसे मलेरिया होता है, सिमिलरली डेंगू और चिकनगुनिया भी हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच सीजन इज मलेरिया मोर कॉमन? वाई डू यू थिंक दिस हैपन्स? कौन से सीजन में मलेरिया ज़्यादा होता है और ऐसा क्यों होता है? आंसर इज मलेरिया इज मोर कॉमन ड्यूरिंग द रेनी सीजन. दिस इज बिकॉज वाटर लॉक्ड एंड डैम प्लेसेस प्रोवाइड सूटेबल ब्रीडिंग एनवायरनमेंट फॉर मॉस्किटोज. अब क्या होता है रेनी सीजन के अंदर कि पानी जो है ना वो भर जाता है, कहीं पे भी डिग्स है, पिट्स है, तो उसमें पानी भर जाता है. तो क्या होगा कि वहाँ पे मॉस्किटोज जो है वो इजीली एग्स जो है वो ले कर सकते हैं, एंड उसमें से लार्वा देन मॉस्किटो में फॉर्मेशन होता है. सो उनके लिए ये सूटेबल एनवायरनमेंट होता है. नेक्स्ट वन इज, व्हाट डू यू डू इन योर हाउस टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम मॉस्किटोज? ऑल्सो फाइंड आउट फ्रॉम योर फ्रेंड्स अबाउट व्हाट दे डू. अब मॉस्किटोज से बचने के लिए आप अपने घर में क्या करते हो, और आपके फ्रेंड्स को भी आपको पूछना है, एंड वहाँ से भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है कि वो क्या करते हैं. आंसर इज इन अवर एज वेल एज माई फ्रेंड्स हाउस मॉस्किटोज रिपेलेंट डिवाइसेस एंड मॉस्किटो नेट्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट आवर सेल्स फ्रॉम मॉस्किटोज. वी ऑल्सो कीप अवर कूलर्स, पोट्स एट्सेट्रा ड्राई एंड क्लीन. मेरे घर में एज वेल एज मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनके घर में मॉस्किटो रिपेलेंट डिवाइसेस यूज़ होते हैं, जैसे कि ऑल आउट आता है, और इवन नाउअडेज लिक्विड मॉस्किटो रेपेलेंट भी अवेलेबल होता है कि जो आप क्लोथ्स पे लगा सकते हो. इवन ओडोमॉस जैसे कुछ रेडीमेड ट्यूब्स भी आती है, क्रीम्स आते हैं जिसको हम लगाते हैं तो मॉस्किटोज बाइट नहीं करते हैं. इवन हम क्या करते हैं कि कूलर, पोट्स, इन सबको ड्राई एंड क्लीन रखते हैं ताकि उसके अंदर मॉस्किटोज ना हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, look at the report of blood test given on the next page. Which words the report helps us to know that patient has malaria? अब आपको यहाँ पे एक रिपोर्ट दी गई है. यहाँ पे आपको देखना है कि इस रिपोर्ट को देख के कैसे पता चला कि पेशेंट को मलेरिया है. इट इज़ क्लियरली मेंशन इन द रिपोर्ट दैट मलेरिया पैरासाइट हैज़ बीन फाउंड इन ब्लड सैंपल ऑफ द पेशेंट. Here you can see malaria parasites found in blood test sample. ये जो लिखा है उसका मतलब क्या हुआ कि मलेरिया के जो पैरासाइट्स होते हैं जिसकी वजह से मलेरिया होता है
ये ब्लड के अंदर पाए गए हैं। इट मीन्स ये जो भी ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट है वो इंडिकेट करता है कि वो मलेरिया का पेशेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लुक एट आरतीज ब्लड रिपोर्ट एंड फाइंड आउट द मिनिमम हीमोग्लोबिन रिक्वायर्ड। यहाँ पे ये आरती के पूरा रिपोर्ट है। सी, एज वी हैव डिस्कस्ड इन चैप्टर, उसका स्टार्टिंग के अंदर जून में 8 ग्राम पर DL था एंड देन 10.5 ग्राम पर DL था। देन उसके पास में देखोगे ना तो एक रेंज दी गई है 12 to 16 ग्राम पर DL। कितना होना चाहिए? 12 to 16 ग्राम। इट मीन्स मिनिमम कितना हुआ? 12। सो आंसर इज मिनिमम हीमोग्लोबिन रिक्वायर्ड इज 12 ग्राम पर DL। मिनिमम 12 होना चाहिए, मैक्सिमम शुड बी 16। एंड उसका कितना था? पहले 8 था, उसमें से ऑलमोस्ट सितंबर तक 10.5 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मच डिड आरतीज हीमोग्लोबिन गो अप एंड हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर दैट? आरती का हीमोग्लोबिन कितना बढ़ा और कितना टाइम लगा? आंसर इज, आरतीज हीमोग्लोबिन इंक्रीज्ड बाय 2.5 ग्राम पर DL इन अबाउट 3 मंथ्स। पहला जो रिपोर्ट था वो जून में करवाया था, देन सितंबर में करवाया। सो 3 मंथ्स का डिफरेंस है, राइट? सो 3 मंथ्स लगे। जून के अंदर 8 था एंड सितंबर में 10.5 था। सो कितना बढ़ा? 2.5 ग्राम, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द न्यूज़पेपर रिपोर्ट से अबाउट द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय एनीमिया? न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग, वो मैंने आपको चैप्टर के अंदर एक्सप्लेन किया था कि वहाँ पे दिया था कि दिल्ली गवर्नमेंट जो है उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि बच्चों को एनीमिया हो रहा है। काफ़ी सारे बच्चे जो है वो एनीमिया से सफ़र हो रहे हैं। साथ में कुछ सिम्टम्स भी दिए थे उसमें। आंसर इज, ये सिम्टम्स क्या थे? न्यूज़पेपर रिपोर्ट टेल्स दैट एनीमिया इज अफेक्टिंग बोथ फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम इट। ड्यू टू एनीमिया, children do not grow well and their energy levels are low. This affects their ability to study properly. अब ये रिपोर्ट जो है वो क्या कह रही है कि एनीमिया जो है उसकी इफ़ेक्ट फिज़िकल एज वेल एज मेंटल दोनों हेल्थ पे होती है और बच्चे जो है वो उतना अच्छे से ग्रो भी नहीं कर पाते हैं। उनके जो एनर्जी का लेवल है वो काफ़ी लो होता है, इसीलिए वो स्टडी भी प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। उनकी स्टडी पे भी काफ़ी इफ़ेक्ट होता है। सो व्हाट दे शुड ईट? ये जैगरी, आंवला एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो है दे आर रिच सोर्स ऑफ आयरन। और ये एनीमिया जो है वो आयरन की डेफिशिएंसी से होता है। सो जिनको भी एनीमिया होता है उनको इस टाइप का फूड जो है वो कंज्यूम करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू और एनीवन इन योर फैमिली एवर नीडेड टू गेट अ ब्लड टेस्ट? व्हेन एंड व्हाई? क्या आपने या आपकी फैमिली ने में से किसी ने भी कभी ब्लड टेस्ट करवाया है? और अगर करवाया है तो क्यों करवाया है? आंसर इज येस, लास्ट ईयर आई हैड गोट अ ब्लड टेस्ट डन बिकॉज डॉक्टर फेल्ट दैट आई माइट बी सफरिंग फ्रॉम एनीमिया। हाँ, पिछले साल मैंने ब्लड टेस्ट करवाया बिकॉज डॉक्टर को ये लग रहा था कि शायद मुझे एनीमिया है। ये एनीमिया के अंदर जो ब्लड टेस्ट होता है उसमें ब्लड जो है वो फुल सिरिंज लिया जाता है। ये हमने चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज फाउंड आउट बाय द ब्लड टेस्ट? ब्लड टेस्ट में क्या पता चला, क्या पाया गया? आंसर इज, इट वाज फाउंड दैट आई वाज सफरिंग फ्रॉम एनीमिया। उसमें ये पाया गया कि मुझे एनीमिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू हैड अ हेल्थ चेकअप इन योर स्कूल? व्हाट डिड द डॉक्टर टेल यू? क्या स्कूल में कभी आपका हेल्थ चेकअप हुआ है? और अगर हुआ है तो डॉक्टर ने क्या कहा था? यस, लास्ट मंथ वी हैड अ हेल्थ चेकअप इन आवर स्कूल। द डॉक्टर टोल्ड मी आई वॉज हेल्दी। हाँ, लास्ट मंथ तो नहीं हुआ, लास्ट ईयर जब चेकअप हुआ तब ये डॉक्टर ने बोला कि आप हेल्दी हो, कोई भी डिसीज़ नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द सेम ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स गिवन इन द पोस्टर?
कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो पोस्टर के अंदर दिए गए थे। पोस्टर जो था वो ये था चैप्टर के अंदर, ये पॉइंट्स हमें बताने हैं। इन द पोस्टर it has been warned to remain alert about the mosquitoes because they can spread malaria, dengue and chikungunya. Some precautions measures are also advised to keep off mosquitoes. ये जो पोस्टर्स हैं उसमें ये क्लियरली बताया गया है कि मॉस्किटोज़ की वजह से हमें अलर्ट रहना चाहिए, बिकॉज मॉस्किटो की बाइट से मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया होता है। इवन यहाँ पे हमें कुछ प्रिकॉशंस भी बताए हैं जो हमने चैप्टर के अंदर जो है प्रीवियस सेशन में डिस्कस किए थे। हमें अगर ऐसी केयर रखेंगे तो जो मॉस्किटोज़ है वो ज़्यादा नहीं होंगे और हम ये डिसीज़ से बच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई डू यू थिंक पिक्चर्स ऑफ अ टैंक, कूलर एंड पोट्स आर शोन इन द पोस्टर। अब यहाँ पे आपको ना कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, टैंक के पिक्चर है, कूलर का पिक्चर है, ये सब पोट्स है, ये सब पिक्चर्स क्यों दिए गए हैं, उसका मीनिंग क्या है? आंसर इज बिकॉज दीज आर द स्टफ वेयर ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज कैन बी टेक प्लेस इफ दे आर वाटरलॉक्ड और नॉट क्लीन्ड अप रेगुलरली। ये पिक्चर्स इसीलिए दिए गए हैं बिकॉज अगर इनको हमने प्रॉपरली रेगुलरली क्लीन नहीं किया और ड्राई नहीं रखा, देन क्या होगा, इन सब में मॉस्किटोज़ की जो ब्रीडिंग है वो होने के मैक्सिमम चांसेस है, जिससे मॉस्किटोज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हैं। सो वी शुड टेक केयर अबाउट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज why do you think that it talks about the putting fish in tank? What do you think the fish is? अब फिश को जनरली टैंक्स के अंदर रखने के लिए बोला जाता है, ऐसा क्यों बोला जाता है? आंसर इज इट इज़ टोल्ड सो बिकॉज फिशेज ईट अप मॉस्किटोज लार्वा दैट हैव बीन डेवलपिंग इन द वाटर। हमें फ़िश को टैंक के अंदर इसीलिए रखना है बिकॉज फिश जो है वो लार्वा को खाती है, एज ए फूड वो कंज्यूम करती है। सो अगर आप फिश रखोगे तो क्या होगा, मॉस्किटो जो है उसके जो लार्वा है, जो बेबी मॉस्किटोज़ हैं, उनको फिश खा जाएगी, तो मॉस्किटो ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन व्हेन ऑयल इज स्प्रेड ऑन द वाटर। अब आप जब पानी के ऊपर ऑयल को स्प्रे करते हो तब क्या होता है? आंसर इज when oil is spread on water, the eggs and larvae of mosquitoes growing there would have been killed. जब हम ऑयल को स्प्रे करते हैं तो क्या होता है कि ऊपर एक पूरा ऑयल का लेयर बनता है वाटर के ऊपर, जिससे मॉस्किटो के जो एग्स है या तो जो लार्वा है वो ग्रो नहीं हो सकते, वो मर जाएंगे। सो हम इस तरीके से भी मॉस्किटो से बच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ Which diseases are spread by flies and how? अब फ्लाइज से कौन कौन से डिसीज़ होते हैं, हाउस फ्लाई से, एंड कैसे होते हैं? आंसर इज फ्लाई स्प्रेड dysentery, cholera, typhoid, food poisoning, etc. Flies are easily attracted by filth. They used to sit on dirty matters. Again, when they sit up on the food, microbes are fixed into the food from there. These can enter in the human body. अब क्या होता है कि फ्लाई से कौन कौन से डिसीज़ होते हैं? तो डाइसेंट्री, कॉलेरा, टाइफाइड, फूड पॉइजनिंग ऐसे डिसीज़ होते हैं। जनरली फ्लाइज जो है ना वो फ्लिज से इजीली अट्रैक्ट होती है और ये डर्टी मैटर्स के ऊपर बैठती है। वहाँ पे वो बैठेगी तो क्या होगा, उनके जो जर्म्स है ना वो ये जो फ्लाइज है उनके फीट के ऊपर ये स्टिक होते हैं। फिर फ्लाई जाके अगर कहीं पे ओपन फूड है तो वहाँ पे बैठती है। अगर वही फूड फिर हम कंज्यूम करेंगे तो क्या होगा, जो जर्म्स वो डर्टी मैटर्स में से लेके आए थे वो उसने कहाँ पे लीव किए हैं, वो फूड पे लीव किए। अगर वही फूड हम खा जाएंगे तो क्या होगा, हमें डिसीज़ होने के चांसेस रहते हैं। दैट्स वाई हमें कभी भी कहीं पे भी अगर ओपन फूड है तो ऐसा फूड नहीं खाना चाहिए। घर पे भी फूड जो है वो अच्छे से कवर करके रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ वाटर इज कलेक्टेड इन एन एरिया हैज़ इट कॉज्ड एनी प्रॉब्लम इन द एरिया। अगर किसी प्लेस पे पानी भरा है तो क्या वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा?
Answer is yes, it is causing many problems. The entire area is turned into mess and breeding place of mosquitoes and germs. हाँ, अगर कहीं पे भी पानी पूरा भरा हुआ है तो क्या होगा कि वहाँ पे ना पूरा मैस हो जाएगा, पूरा गंदा होगा एंड जो भी मॉस्किटोज और जर्म्स हैं उनका जो ब्रीडिंग है वो होने के चांसेस है. तो जर्म्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैन मॉस्किटोज ये सब काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वो इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग दिस प्लेसेस क्लीन. अब ये सारी प्लेसेस को क्लीन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? आंसर इज़ विद इन द स्कूल प्रीमाइसेस इट इज़ द responsibility of school authority, while outside the school the local municipality is responsible for the same. अगर स्कूल के प्रीमाइसेस के अंदर कहीं पे पानी भरता है देन स्कूल की अथॉरिटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. बट अगर स्कूल के बाहर जैसे स्ट्रीट्स या रोड्स के ऊपर कहीं पे भी पानी भरते हैं या कहीं पे ऐसे इश्यूज़ है देन जो भी लोकल म्यूनिसिपैलिटी होती है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये सब क्लीन करवाए. हियर यू कैन सी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जो लेडीज़ है वो यहाँ पे जो स्ट्रीट्स है उनको क्लीन कर रही है. नेक्स्ट वन इज़ वो इज़ सपोज टू गेट द गटर्स एंड ड्रेन्स रिपेयर्ड. अब गटर्स और ड्रेन्स को कौन रिपेयर करता है? आंसर इज़ द लोकल म्यूनिसिपैलिटी इज़ रिस्पॉन्सिबल टू गेट द गटर्स एंड ड्रेन्स रिपेयर्ड. अब ये रिपेयरिंग का काम जो है वो लोकल म्यूनिसिपैलिटी के जो मेंबर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कैन एनी लार्वा बी सीन इन द कलेक्टेड वाटर. कलेक्टेड वाटर के अंदर क्या लार्वा देखने को मिलते हैं? आंसर इज़ yes, the larva of mosquitoes can easily be seen in the collected water. Yes, जहाँ पे भी वाटर कलेक्टेड होता है वहाँ पे लार्वा देखने को मिलते हैं बिकॉज मॉस्किटोज यूज टू ले एग्स इन द वाटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ देर इज अ पॉन्ड और रिवर अराउंड योर हाउस और स्कूल गो एंड लुक अराउंड एंड ऑब्जर्व दिस थिंग्स. कैन यू सी algae इन और अराउंड द वाटर. अगर घर के आसपास या स्कूल के आसपास कहीं पे भी पानी भरा हुआ है तो आपको ये ऑब्जर्व करना है कि उस पानी के अंदर अलगी है. येस, आई कैन सी अलगी इन और अराउंड द वाटर. हाँ, ये अलगी जो है वो ऑब्जर्व करने को मिलती है, ऐसे ग्रीन कलर के पैचेस होते हैं. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर एल्स हैव यू सीन अलगी. इनके अलावा कहाँ पे आपने अलगी देखी है? आंसर इज we saw it near drain, hand pump और डैम walls etc. अब डैम वॉल्स है, हैंड पंप है या तो कहीं पे ड्रेनेज सिस्टम है जहाँ पे जनरली मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है. अगर वो जगह पे पानी भरा हुआ है या तो वो गीला रहता है देन वहाँ पे अलगी जो है वो इजीली ग्रो होती है एंड वहाँ पे अलगी देखने को मिलती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ Are there plants growing on the side or in water? Find out their names. अब आपने जहाँ पे पानी भरा हुआ देखा उसके आसपास कहीं पे प्लांट्स थे और अगर थे तो उनके नाम बताने हैं. Yes, there are some small plants growing around the side or in the water. Water lilies, lotus are found in water. यहाँ पे भी आप देख सकते हो कुछ ग्रास है, इवन प्लांट्स भी ग्रो होते हैं एंड वाटर लिली एंड लोटस जैसे जो प्लांट्स है जो पानी में होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू थिंक दीज वेर प्लांटेड बाय समवन और डिड दे ग्रो ऑन देयर ऑन. यहाँ पे कोई उनको स्पेशली उनका प्लांटेशन करने गया होगा या खुद से वो ग्रो हुए होंगे. आंसर इज येस, दे ग्रो ऑन देयर ऑन. वहाँ पे कोई प्लांटेशन करने नहीं जाता है. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड कि सीड्स जो है ना वो विंड, एयर, वाटर, इंसेक्ट्स इन सब के थ्रू ट्रैवल करते हैं और जहाँ पे भी वो एक जगह पे पहुँचते हैं जहाँ पे जो सॉइल या तो वाटर जो है वो उनको क्लाइमेटिक कंडीशन अप्रोप्रिएट लगती है वहाँ पे वो ग्रो भी होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट एल्स कैन यू सी इन द वाटर. मेक अ लिस्ट. पानी के अंदर और क्या देखने को मिलता है वो लिस्ट बनाती है. बिसाइड्स अलगी, स्मॉल फिशेस, फ्रॉग्स, लार्वा,
फ्लोटिंग इंसेक्ट्स एंड मॉस्किटोज आर ऑल्सो सीन। क्या क्या देखने को मिलता है? फिशेज, फ्रॉग्स, लार्वा, बहुत सारे फ्लोटिंग इंसेक्ट्स भी होते हैं, मॉस्किटोज भी होते हैं, ये सब भी आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कैन यू डू सो दैट मॉस्किटोज डू नॉट ब्रीड इन योर हाउस, स्कूल एंड नेबरहुड। आप ऐसा क्या कर सकते हो जिससे आपके स्कूल के आसपास या घर के आसपास कहीं पे भी मॉस्किटोज जो है उसका ब्रीडिंग ना हो? आंसर इज दिस कैन बी डन बाय, कैसे हम कर सकते हैं? नॉट अलाउइंग द एरिया अराउंड अस टू गेट वाटर लॉक्ड। अब हम ऐसा आसपास कोई एरिया नहीं रखेंगे जहाँ पे पानी भर सकता है। वाई? बिकॉज वी नो दैट मॉस्किटोज यूज टू ले एग्स इन दी वाटर। अगर हमने पानी भर के रखा तो वहाँ पे वो एग्स को ले करेंगे, उसमें से फिर लार्वा बनते हैं, देन मॉस्किटोज में कन्वर्ट होते हैं। सो फर्स्ट स्टेप कि हमें कहीं पे पानी नहीं भरने देना है। नेक्स्ट, रेगुलरली क्लीनिंग द कूलर्स एंड वाटर टैंक्स। हमें जो भी कूलर्स है, वाटर के टैंक्स हैं, उनको अच्छे से क्लीन करके रखना है। एंड नेक्स्ट इज स्प्रे केरोसिन इफ़ वाटर हैज़ कलेक्टेड एट सम प्लेसेस। अगर कहीं पे पानी भरा भी है तो हम उसके ऊपर केरोसिन जो है उसको स्प्रे करेंगे, ताकि क्या होगा कि जो भी मॉस्किटोज़ के अगर बाई चांस वहाँ पे एग्स है या तो लार्वा है तो वो मर जाएंगे और मॉस्किटो ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज कल्टिवेटिंग फिशेस इन नियर बाई डिचेस, पिट्स, पॉन्ड्स एट्सेट्रा। हमें जहाँ पे भी पॉन्ड्स पे अगर बहुत सारे मॉस्किटोज़ होते हैं तो वहाँ पे फ़िश का कल्टीवेशन करना चाहिए, बिकॉज़ फ़िश जो है वो लार्वा को एज वेल एज मॉस्किटो के एग्स को खा जाती है। सो मॉस्किटोज़ है वो ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। हियर वी हैव completed discussion of entire exercise. Thank you. Thank you for watching this video. If you have really liked this video, please like it and share it with your friends. If you have not subscribed my channel yet, please subscribe it by pressing the bell icon on the right hand side.